ठीक है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि फेबल 5 वापस रिटर्न आ चुका है। मैंने सोचा कि भाई जो हम लोग N8N पे वर्कफ्लोज बनाते थे, क्यों ना एक छोटा सा बिजनेस आइडिया निकाले और एक छोटा सा बिजनेस आइडिया एक्चुअल फेबल 5 को दे और वो वर्कफ्लो जो है वो एक्चुअल में बना के देखे। ठीक है, जब मैं पहले सोच रहा था ना, व्हाट आई वाज थिंकिंग, आई टेल यू कि हाँ चलो ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसे नहीं, बट देन पूरा प्रोडक्शन वर्कफ्लो मैंने बहुत बार ट्राई किया है बनाने का, बट वो नहीं बना है। ठीक है, बिकॉज ना कहीं क्रेडेंशियल्स में, कहीं ना कहीं लॉजिक में प्रॉब्लम आ जाता है। बट यहाँ पे ट्रस्ट मी, मैंने फेबल 5 यूज़ किया, आज तक मैंने जितनी चीज़ें बनाई है, फास्टेस्ट काम मेरा इसमें हो गया एंड फास्टेस्ट प्रोडक्ट मेरा इसमें बना। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आपके डेमो देख के होश उड़ने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ, ये ऐप बहुत सिंपल सा है। आप इसको एक दुकानदार जिसे सच में इसकी ज़रूरत है उसे बेच सकते हो। बेचना आपका स्किल है, बेचना आपका टैलेंट है, सिखाना मेरा टैलेंट है। मैं आपको सिखाऊंगा मैंने ये बनाया कैसे, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देके ये सारी चीज़ें बनाई है सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे स्पेशल वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके साथ सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे दुकानदार होते हैं, आसपास वाले होलसेल वाले जो डीलर्स होते हैं, ये सारे लोग हैं ना, ये सारे लोग अपने जो बिल्स है ना वो अपने हाथ से बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें चैट जीपीटी पे, क्लाउड पे डायरेक्टली नहीं हो सकती, लेकिन भाई चैट जीपीटी और क्लाउड को कौन सीखेगा, कौन इसमें बार बार प्रॉम्प्ट डालेगा, कौन इसमें बार बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाएगा। उससे अच्छा मैं इन्हें एक्सेस दे देता हूँ डायरेक्टली टेलीग्राम पे। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी चीज़ है। OCR यूज़ होगा उसमें, जीपीटी या फिर आप यूज़ कर सकते हो क्लाउड। मैंने क्लाउड सोनेट 4.5 यूज़ किया है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली फ्लो कैसे होगा। एक दुकानदार है, वो बैठा हुआ है, वो अपने हाथ से बिल लिखता है, राइट। अब वो क्या करेगा, हाथ से लिखा हुआ बिल डायरेक्टली जो अपना टेलीग्राम है उसके ऊपर डाल देगा। अब भले उसके ऊपर कुछ चीज़ उसने ना डाली हो, भले उसके ऊपर कुछ चीज़ें उसकी मिस हुई हो, भले उसके कैलकुलेशंस उसमें मिस हुए हो, बट डोंट वरी, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेगा। टेलीग्राम पे आपको एक मैसेज रिटर्न आएगा कि भाई ये रहा आपका बिल, लेकिन ये चीज़ें इसमें गलत है और ये चीज़ें इसमें रही हुई है, यानी कि कस्टमर का नाम नहीं है, इसमें डेट नहीं है। आप क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो, आप सिर्फ उसमें डायरेक्टली बोल दो भाई कस्टमर का नाम ये है, डेट ये है, एंड दैट्स इट। आपको एक PDF वाला जो बिल है वो मिल जाएगा। अब ये PDF वाला बिल कस्टमर को आप आराम से भेज सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप भेज सकते हो और आपके खुद के रिकॉर्ड्स के लिए भी ये जबरदस्त काम हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, सिंपल से प्रॉब्लम पे वर्कआउट करेंगे। मुझे सिर्फ इस डेमो में इतना देखना था कि क्या सच में फेबल 5 प्रोडक्शन रेडी वर्कफ्लो बना सकता है, वो भी एरर हैंडलिंग के साथ, वो भी सारे लॉजिक हैंडलिंग के साथ। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट वर्कफ्लो जो मैंने बनाए। वर्कफ्लो सिंपल है, आपको इसमें फैसिनेटिंग नहीं लगेगा बिकॉज आप AI में काम करते हो, लेकिन उस दुकानदार के बारे में सोचो जो वहाँ पे बैठा हुआ है और जो रोज इस हाथ से लिखे हुए बिल से स्ट्रगल कर रहा है। देखो भैया, मैं हूँ सेवियर गाय, मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर आपको पैसे नहीं बचाना है तो ये पार्ट स्किप कर दो, कोई सवाल नहीं है। देखो N8N जो है ना, कल के टाइम में आपके लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर रखता है। एंड नॉट ओनली N8N, जितने भी कल चल के AIs आने वाले हैं उसको आप आपके VPS पे इंस्टॉल करके यूज़ करके टेस्ट कर सकते हो फ्री में। अगर आप VPS को 2 साल के लिए लॉक कर देते हो तो VPS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे सबसे पहले टैप कर लो। आप जाओगे N8N वाले हमारे VPS वाले ऑफिशियल पेज पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मॉनसून डील्स चल रही है। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको 4 अलग अलग प्लान्स मिलेंगे, KVM 1, 2, 4 और 8। ट्रस्ट मी, प्राइस बहुत फास्ट बढ़ जाएगा इसका। अगर ऑलरेडी आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता है प्राइस पहले क्या था और आज क्या हो गया है। तो मेरा सजेशन रहेगा अभी इमीडिएटली आपका जो ये VPS है उसे ब्लॉक कर लो, बिकॉज कल चल के VPS की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे KVM 2 वाला जो प्लान है वो सिलेक्ट करता हूँ, जो इनका सबसे पॉपुलर प्लान है। जैसे ही आप इस प्लान को सिलेक्ट करोगे आप जाते हो इस वाले पेज पे जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पीरियड में आप 12 मंथ्स और 24 मंथ्स वाला जो प्लान है वो सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा अगर आप सजेशन सुनना चाहोगे तो 24 मंथ्स मेरा सजेशन रहेगा, बिकॉज ये बेस्ट वैल्यू देता है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं टैप करता हूँ और यहाँ पे देखो कूपन कोड वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप एक स्पेशल कूपन कोड डाल दो जो है AIL20 और इसे अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करते हो आप देख सकते हो इमीडिएटली 3729 रुपीज़ का आपको फ्लैट ऑफ मिल जाता है। 17,000 में आप लॉक करते हो आपके होस्टिंग करके KVM 2 वाले प्लान को, वो भी 2 साल के लिए। अगर आपको यहाँ पे क्रेडिट्स वगैरह चाहिए तो आप ये क्रेडिट्स खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, आप देख लेना। लेकिन ये जो प्लान है ये अब भी फिलहाल इमीडिएटली लॉक कर लो, बिकॉज ये मौका वापस नहीं आएगा। और जैसे ही आप परचेस करोगे आपका जो N8N है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका होगा। ओके, अब मैं आपको 2 विंडोज दिखाता हूँ। ठीक है, ये है हमारा N8N वाला विंडो, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, ये हमारा पूरा ब्लैंक कैनवस है। ठीक है, और दूसरा है मेरा
क्लाउड पे यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट टाइप करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे मॉडल स्विच करना है। मॉडल क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और अंटिल 7 जुलाई क्लाउड फेबल 5 जो है वो यूज़ करने के लिए काफ़ी हद तक बेटर क्रेडिट्स के साथ है। ठीक है, मैं यहाँ से फेबल 5 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट देखो क्या है, यू आर एन एक्सपर्ट N8N वर्कफ्लो आर्किटेक्ट, आई वॉन्ट अ टेलीग्राम बॉट where a user sends a photo of the handwritten or printed rough bill, kacha bill, and gets back a clean, structured digital invoice. Do not write JSON yet. First, interview me one question at a time. What fields the invoice must have, the output language, and how to handle the unreadable parts. Then output one complete import ready N8N JSON. ठीक है, ये सारे प्रॉम्प्ट मैंने, ये सारा प्रॉम्प्ट जो है वो मैंने दिया हुआ है। टेलीग्राम का मेरा ट्रिगर होने वाला है और सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हुई है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा प्रॉम्प्ट एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसे एक बार सेंड कर देता हूँ। जैसे ही सेंड करता हूँ आप देख सकते हो इसने मेरे लिए काम स्टार्ट कर दिया है। अब देखो ये मुझसे क्वेश्चन पूछने वाला है, कोर आइटम क्वांटिटी रेट अमाउंट टोटल के अलावा इनवॉइस में क्या इंक्लूड होना चाहिए। मैं यहाँ पे डेट कर देता हूँ। ठीक है, शॉप नेम एंड कस्टमर नेम कर देता हूँ, इनवॉइस बिल नंबर जो है वो भी कर देता हूँ। जीएसटी अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये हम लोग एक छोटे वेंडर के लिए बनाने वाले हैं जो यूजुअली जीएसटी वगैरह में डील नहीं करता है, सिर्फ उसके रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए उसे सारी चीज़ें परफेक्ट वे में चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से इसे सेंड कर देता हूँ। अब देखो इसने मुझसे और एक सवाल पूछा है, टोटल मिसमैच होने पर इनवॉइस में क्या भेजे, दोनों दिखाओ, स्टेटेड टोटल, कैलकुलेटेड टोटल करो, स्टेटेड टोटल नोट में डालो। ठीक है, स्टेटेड टोटल ही रखो, बस फ्लैग लगा दो। ठीक है, कैलकुलेटेड टोटल यूज़ करो, स्टेटेड टोटल नोट में डालो, डन। ठीक है, मैं इसे सेकंड वाला ऑप्शन दे देता हूँ। लेट्स सी अब ये क्या दे रहा है। देखो मेरे प्रॉम्प्ट में ना मैंने बहुत क्लियरली चीज़ें मेंशन की थी कि भाई मुझसे पहले क्वेश्चंस पूछना और फिर तू तेरा जेसॉन फाइल बना दे। अब ये जो है ना ये आपको आंसर नहीं दे रहा है, ये एक्चुअली इसका थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, नाउ आई एम कंपोजिंग द जावास्क्रिप्ट कोड दैट वैलिडेट्स द फोटो एग्जिस्ट्स। ये सारी चीज़ें ना इसने ऑटोमेटिकली अपने आप से थिंक करना स्टार्ट कर दिया है। इसे हम लोग जेसॉन वर्कफ्लो बनाने बोल रहे हैं जो कि N8N में डायरेक्टली यूज़ होगा। मुझे ये देखना है कि भाई N8N में क्या चीज़ें हम लोग इससे डायरेक्टली कर सकते हैं। लुक एट दिस, डन बाई, इंटरव्यू कंप्लीट, लॉक्ड स्पेक्स। यहाँ एक ऑनेस्ट टेक्निकल नोट, पहले टेलीग्राम से आई फोटो को क्लाउड API तक भेजने के लिए बाइनरी बेस 64 कन्वर्जन चाहिए। इसके लिए एक छोटा कोड नोड ऐड किया है बीच में, ये प्लम्बिंग है, स्किप नहीं हो सकता। बाकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली तेरा स्पेक्स है, सिर्फ 2 क्रेडेंशियल्स रिप्लेस करने हैं, टेलीग्राम और एंथ्रोपिक। डन, इसने मेरे लिए ये बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये मुझे क्या बोल रहा है कि भाई तुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें लगानी है। मैंने पूरा वर्कफ्लो बना दिया है, मैंने सारी चीज़ें एनालाइज कर दी है, तुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें लगानी है, वो है तेरा टेलीग्राम का API और दूसरा है एंथ्रोपिक का API। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, टेलीग्राम क्रेडेंशियल्स लगेंगे, एंथ्रोपिक क्रेडेंशियल्स लगेंगे और वर्कफ्लो एक्टिव करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो मैं ये डेमो आपके लिए स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में क्या पॉसिबिलिटीज़ है जो आप लिटरली जो ऑलरेडी आप सीख चुके हो उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे हमारे N8N वाले वर्कफ्लो पे और यहाँ पे पेस्ट बटन टैप करता हूँ। जैसे ही पेस्ट बटन टैप करता हूँ, लुक एट दिस, ये कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में इसने मुझे दे दिया सब कुछ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें जो है इसने मुझे दे दी है पूरी तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से दे दी है। ठीक है, अरेंजमेंट मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे इसने मुझे 5 अलग अलग नोड्स लगा के दे दिए। ठीक है, और सारे नोड्स जो है ना वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है इसमें कि क्या क्या चीज़ें करनी है। अब हमें एक टेलीग्राम पे बॉट फादर पे एक नया बॉट बनाना है। ठीक है, और उस बॉट का टेलीग्राम टोकन जो है वो यहाँ पे डालना है। प्रोसेस में मैं ये नहीं दिखाऊंगा, आप ये अपने आप से कर लेना, आपको ऑलरेडी पता होगा करना कैसे है। देखो मैंने ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम का बॉट बना लिया है। मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे मेरा एक्सेस टोकन जो है वो पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे नाम दे देता हूँ फेबल 5 और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। डन, मैंने ये सारी चीज़ें कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे भी मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं अगेन मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ मेरा फेबल 5 टेस्ट वाला जो है बॉट वो सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी ये बना दिया है। ठीक है, आपको इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ये ऑलरेडी बना दिया है। डन, ये वाला एक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ क्लाउड जो है उसका API की यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना है। ठीक है, वो API की कहाँ से रिप्लेस करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो API की वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं API की रिप्लेस कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा API की डाल दिया है। अब मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, टेलीग्राम से मैं मेरे बॉट को मैसेज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस विंडो को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो बटन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट बटन पे टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है,
डाउनलोड बिल फोटो। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल फोटो लगता है इसके लिए, तो मैं एक सिंपल सा काम करूँगा, हाथ से लिखा हुआ बिल जो है वो अपलोड करूँगा। लेट्स सी ये चलता है कि नहीं। देखो मैंने क्या किया है, एक हाथ से लिखा बिल जो है ना वो डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये हाथ से लिखा हुआ बिल है, ठीक है, रैंडम बिल है, मैंने डाउनलोड किया है। हम लोग इसे बाद में हार्डकोर टेस्टिंग करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप पकड़ सकते हो मैंने हाथ से लिखा हुआ बिल जो है वो डाउनलोड कर लिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं जो फोटो है हमारा बिल वाला वो अपलोड कर देता हूँ। दैट्स इट। और यहाँ से सेंड बटन पे टैप कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो जैसे सेंड बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जो मेरे ये है वो चल गए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लाउड विजन बिल रीडर ये भी चल गया है। देखते हैं अब मुझे क्या आने वाला है फाइनल में। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे डिजिटल इनवॉइस जो है वो मुझे आ चुका है। यहाँ पे ये मेरा डिजिटल इनवॉइस पूरा सेव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है कस्टमर कन्फर्म, डेट कन्फर्म, AI जनरेटेड इनवॉइस, मार्क चीज़ें ओरिजिनल बिल से वेरीफाई कर लेना, ठीक है, डन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। नाउ दिस इज गुड, नॉट बैड एट ऑल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे एक्चुअल में ये जो स्क्रीनशॉट है ये मैं डाल दूंगा। दिस इज हाउ आई एम गेटिंग द रिजल्ट, दिस इज गुड, बट वॉट थिंग्स वी कैन डू, बिकॉज द थिंग इज दैट this is not usable for any shopkeeper. What all things we can do in terms of making this as a sellable product directly. और मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैंने इससे पूछा है। लुक एट दिस, इसका आंसर आना स्टार्ट हो गया। टेक्स्ट मैसेज, इनवॉइस, PDF चाहिए, ठीक है, डन। गैप 2 टेलीग्राम इंडिया, व्हाट्सएप चाहिए, ठीक है, गैप 2 अभी फुलफिल नहीं करेंगे। गैप 3 सबसे बड़ा वैल्यू ऐड, रिकॉर्ड सिर्फ इनवॉइस नहीं, यही असली प्रोडक्ट है। हर बिल के साथ एक गूगल शीट एडिटेबल रो अपेंड करो, डेट, कस्टमर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने मुझे दे दी। गैप 4 कन्फर्म का क्लोजिंग लूप, ठीक है। अभी वार्निंग आता है, शॉपकीपर रिप्लाई करे, डेट 2 जुलाई है, बॉट करेक्ट इनवॉइस रीजनरेट करे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। गैप 5 डिपॉजिट डिस्काउंट हैंडलिंग, अब पैकेजिंग किसको बेचो और कितने टाइम में, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। इसने मुझे 5 अलग अलग गैप्स जो है वो बता दिए हैं। अब 5 गैप्स में से हम लोग कौन सा फुलफिल करेंगे, सबसे पहले तो वो देखते हैं। ओके, गैप 1, येस, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गैप 2 व्हाट्सएप, आई थिंक वी विल डू इट लेटर ऑन, राइट नाउ माई सजेशन वुड बी ओनली टेलीग्राम। Gap 3, I think, yeah, recording is the most important thing. We can do a Google Sheet for it, but for that I want you to give me directly Google Sheet content as well, so that I can directly import it. Okay, Gap 4, yeah, confirm closing loop. Absolutely, we need the closing loop to be confirmed. I want a good workflow for that. I don't want a separate workflow. I want you to embed everything in this workflow itself. Gap number 5, deposit discount handling. Okay, see what you can do about the gap number 5. But these are my suggestions. Right now we won't do WhatsApp. ठीक है, अब देखो मैंने इसे कैसे क्या क्या चीज़ें बता दी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सेंड करने के बाद लेट्स सी हमें क्या मिलता है। अब देखो इसने क्या किया मेरे लिए, सबसे पहले तो एक गूगल शीट जो है बिल बॉट लेजर ये बना दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसने गूगल शीट बना दी। अब ये मेरे लिए जेसॉन बनाएगा, ये गूगल शीट डायरेक्टली मैं गूगल शीट्स के अंदर जो है वो इम्पोर्ट कर सकता हूँ। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग, और फेबल इसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है। ऐसा नहीं कि बाकी के मॉडल्स नहीं हैंडल करते, एब्सोल्युटली हैंडल करते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई दिस वर्क फ्लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो बिल बॉट लेजर है ये वाला मेरे गूगल शीट में मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्लाउड ने हमें अभी तक क्या दिया हुआ है। अब आप देख सकते हो इसने मुझे पूरा जेसॉन जो है वो वापस एक बार रिपेयर करके दे दिया, ये और दे रहा है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये अभी तक चल रहा है। ओके, अब ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेट्स सी ये मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे इसने मुझे दे दिया भाई तुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। लेट्स सी मैं एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मेरे वर्क फ्लो पे एक बार, और मैं क्या करता हूँ एक न्यू वर्क फ्लो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सेव कर देता हूँ पुराना वाला, और यहाँ पे एक न्यू वर्क फ्लो कर लेता हूँ, और न्यू वाले वर्क फ्लो में मैं ये सारी चीज़ें जो है वो अभी पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू वाला वर्क फ्लो जो है उस पर मैं ये सारी चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ। एक बार मैं क्या करता हूँ फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से दिखे। पेस्ट एंड लुक एट दिस, देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो इसने मेरे लिए ऑलरेडी बना दिया है, राइट। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, सिर्फ ये जो चीज़ है ये थोड़ी सेपरेट आउट करता हूँ ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, सो दैट हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं टाइडी अप वर्क फ्लो करता हूँ। अब आप देख सकते हो क्या लेवल का वर्क फ्लो इसने मेरे लिए बना दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसमें से जो चीज़ें रिप्लेस करनी है वो रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम है, अगेन टेलीग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फेबल 5 मैं रिप्लेस कर देता हूँ। जहाँ जहाँ पे भी टेलीग्राम है सब जगहों पे मैं रिप्लेस करने वाला हूँ फेबल 5 से, ठीक है। यहाँ पे भी टेलीग्राम है, यहाँ पे भी फेबल 5 से रिप्लेस करता हूँ। ये सारी चीज़ें आप एक बार रिप्लेस कर दो।
अब देखो मैंने जहाँ पे टेलीग्राम था ना वहाँ पे सब जगहों पे ऑलरेडी रिप्लेसमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड चैट इनवॉइस, ये मेरा गूगल शीट है, ये भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे बाय लिस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा बिल बॉट लेजर जो मैंने बनाया हुआ है उसे रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें परफेक्ट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी गूगल शीट है वहाँ पे मैं रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 2 या 3 जगहों पे मुझे गूगल शीट दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो गूगल शीट है, तो यहाँ पे भी मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ बिल बॉट लेजर, ठीक है। लेजर अपडेट, यहाँ पे भी मुझे सेम चीज़ करनी है, चीज़ें कर दी। और यहाँ पे लाइन आइटम अप्रूव्ड, यहाँ पे भी मुझे ये सारी चीज़ें रिप्लेस करनी है, डन। तो आप देख सकते हो मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने मेरे नाम पे जो थी वो चेंज कर दी, ठीक है। जो भी मेरा क्रेडेंशियल्स है वो चेंज कर दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो एपीआई, यहाँ पे एंथ्रोपिक एपीआई मुझे लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन यहाँ पे इसने मुझे एक गॉटेनबर्ग करके है उसका स्टेप दिया हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसे क्या बोला, माई N8N इज वर्किंग ऑन दी होस्टिंगर VPS, व्हाट इज द स्टेप फॉर गॉटेनबर्ग ऑन VPS, ठीक है। अब ये मुझे वो वाला स्टेप समझा देगा। बाकी सारी चीज़ें जो है मैंने मेरे वर्कफ्लो में सारी रिपेयर कर दी है। जहाँ पे मुझे क्रेडेंशियल्स लगाने थे वहाँ पे हर जगह पे मैंने क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी लगा दिए है। अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है ये वाली, यानी कि ये जो गॉटेनबर्ग वाला है, ये वाला जो लिंक है ये मुझे रिप्लेस करना है, दैट्स इट। देखो इसने क्या किया, इसने मुझे ना ये सारे स्टेप्स दे दिए कि VPS में SSH कैसे करना है, ये सारे इसने मुझे स्टेप्स दे दिए। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग एक्चुअल में कुछ चीज़ें वर्कआउट करते हैं, लेट्स सी। आप देख सकते हो इसने जो जो स्टेप्स दिए मैं वो सारे स्टेप्स यहाँ पे कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली मेरे नेटवर्क में ये कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई है, तो मैं एक काम करता हूँ और एक बार मैं अभी टेलीग्राम पे जाता हूँ और सारी चीज़ें हम लोग क्लीन करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे जाता हूँ, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, क्लियर चैट करने वाला हूँ, डन। और मैं यहाँ से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करके स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या हो रहा है अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टार्ट हो गया है, वर्कफ्लो हमारा एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करता हूँ और एक्चुअल में मेरा जो फोटो है वो मैं सेंड करूँगा। यहाँ पे देखो, नमस्ते, मैं कच्चा बिलबॉट हूँ, आपने रफ बिल प्रिंटेड की क्लियर फ़ोटो भेजो, ठीक है। अगर कुछ कंफर्म करना हो तो मैं पूछूंगा। तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर फ़ोटो जो है बिल की वो भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बिल की फ़ोटो भेज दी, डन। और मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ, दैट्स इट, एंटर किया। अब यहाँ से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने एंटर करने से पहले ही करना चाहिए था एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, बट ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सारी चीज़ें चालू हो गई है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा फुल स्क्रीन करता हूँ और इसे थोड़ा सा कम करता हूँ। हम लोगों को ये देखना है कि ये वर्कफ्लो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम लेजर अपेंड एटलीस्ट 1 वैल्यू हैज़ टू बी एडेड, वैल्यूज़ टू सेंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर आ गया, वैल्यूज़ टू सेंड, ओके। तो ये जो है ये सारी चीज़ें मुझे मैप आउट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से इन्हें मैप आउट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे थी ना वो यहाँ पे मैप आउट कर दी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसे एक बार वापस है ना मैं प्ले करने वाला हूँ वापस एक बार, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ें जो है वो मैप आउट करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। देखो मैंने वापस एक बार प्ले किया तो ये वर्कफ्लो एकदम परफेक्टली चल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अपडेट के लिए भी ये सारी चीज़ें जा चुकी हैं, यहाँ पे ये सब कुछ अपडेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल जो है ये मुझे PDF में आ गया। अगर मैं डाउनलोड बटन पे टैप करता हूँ, शो इन फाइंडर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे ये बिल जो है डिजिटल इनवॉइस ओल्ड वाइकरेज रेस्टोरेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर, बिल नंबर, डेट कंफर्म करना है, पेंडिंग कंफर्मेशन जो है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें आ गई, राइट। इसने ये सारी चीज़ें कर दी, मुझे एक PDF बिल दे दिया। और यहाँ पे अब कुछ चीज़ें मुझे कंफर्म करनी है, कुछ चीज़ें कंफर्म करनी है। कस्टमर नेम मिसिंग, डेट मिसिंग, ओके। द कस्टमर नेम इज़ अभिजीत, ABHIJEET एंड द डेट इज़ जुलाई 2, डन। और मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें गई, यहाँ पे कंफर्मेशन की तरफ गई और आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, यहाँ पे मुझे आ गया एरर, राइट। अब ये एरर जो है वो अगेन ये जो मैप आउट नहीं किया था ना वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगेन ये सारी चीज़ें जो है वो फटाफट से मैप आउट कर लेता हूँ। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने रिपेयर कर ली, मुझे कुछ भी टाइम नहीं लगा, लिटरली कुछ भी टाइम नहीं लगा। मैं आपको दिखाता हूँ अब सारी चीज़ें चलती कैसे है, ठीक है। मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ से अभी के लिए पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिश करने के बाद हमारा जो वर्कफ्लो है वो अब लाइव होगा। एक काम करते हैं, इसे मैं पूरी तरीके से क्लियर चैट कर देता हूँ, डन। अब मैं आपको एक्चुअल में पूरा वर्कफ्लो चला के दिखा देता हूँ।
ठीक है, अब मैं एक्चुअल में आपको मेरे टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। मैं गया हूँ मेरे वाले बॉट पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे टैप करना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे टैप करते हो, आप देख सकते हो, नमस्ते मैं कच्चा बिल बॉट हूँ। ठीक है, ये वापस एक बार मैसेज आया क्योंकि मेरा गलती से 2 बार दब गया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो बिल है ये मैं सेंड कर रहा हूँ। अब देखो, इस बिल में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो है सब प्रोटीन मुश, यहाँ पे इसका क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारी क्वांटिटीज़ है और ये टोटल 68 आ रहा है, राइट। अब मुझे ये भी फिगर आउट करना है कि क्या ये सच में मेरे लिए उसी तरीके से काम करेगा। तो मैं यहाँ से सेंड बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही सेंड बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो मेरा ये जो बिल है वो जा चुका है। अब वेट करते हैं हमारे एक्चुअल मैसेज के लिए जो मुझे आएगा। अब देखो मैसेज क्या आया, गेस्ट चेकलिस्ट। यहाँ पे टोटल जो है 68 है, कुछ चीज़ें कंफर्म करनी है। आइटम 7 देखो, सब प्रोटीन जो हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो ये सब प्रोटीन क्वांटिटी जो है वो मिसिंग है, कस्टमर मिसिंग है, डेट मिसिंग है। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक चीज़ करूँगा, आइटम 7 इज़ $8। ठीक है, डन। नेम इज़ अभिजीत कलमकर एंड डेट इज़ 3 जुलाई 2026। ठीक है, डन। मैं इतना सेंड कर देता हूँ, दैट्स इट। अब आप देख सकते हो ये सेंड हो गया। अब सेंड होने के बाद अगेन थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेगा और अगर जो भी चीज़ें गलत है ना वो भी हमें दे देगा। देखो टोटल मिसमैच था, इसने मुझे बता दिया। अब यहाँ पे PDF बिल है, यहाँ से मैं जैसे ही करता हूँ, आप देख सकते हो जो 7th वाला नंबर था हमारा, यानी कि ये सब प्रोटीन मुश जो है वो मैंने 8 ऐड कर दिया था, राइट। टोटल जो है वो 76 आया। अब इसने देखो क्या दिया, आपका जो ओरिजिनल बिल है, बिल पे 68 का टोटल था जो कि रॉन्ग था। यहाँ पे कस्टमर जो है वो ऐड हो चुका है अभिजीत कलमकर, बिल नंबर ऐड हो चुका है, डेट जो है वो ऐड हो चुका है, सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम परफेक्ट वे में ऐड हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इस दुकानदार के इस गूगल शीट पे भी ये पूरा रिकॉर्ड एकदम डिटेल में ऐड हो चुका है। देखो गूगल शीट भी पूरी तरीके से अपडेट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो रॉ जेसॉन जो है वो पर्सनली मेरे VPS के लिए है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका होता क्या है। बट अल्टीमेटली इसने सारी चीज़ें जो है वो फ्लैग कर दी है, सारी चीज़ें इसमें परफेक्ट कर दी है। अच्छा देखो, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आज के ज़माने में सोचते हैं कि भाई N8N जो है वो मर चुका है, लेकिन ट्रस्ट मी, आज तक जितने भी आपने AI एजेंट्स बनाए, जितने भी आपने AI वाले छोटे छोटे ऐप्स बनाए हैं, उनमें से सबसे स्टेबल आपके लिए हो सकता है N8N, बिकॉज ये प्रोडक्शन लेवल वर्कफ्लोज आपके लिए बना सकता है और वो भी सारी चीज़ें प्रॉपर हैंडलिंग के साथ। क्या होता है, जब आप क्लाउड कोड पे या फिर कर्सर पे या कहीं पे भी आपके AI एजेंट्स बनाओगे ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं एज अ नो कोडर आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाएगा, कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाएगा और उसे सॉल्व करना अगेन आपको एक टेक्निकल टीम की जरूरत पड़ेगी। N8N में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके सामने है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ वो आप सामने ही सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट्स द रीजन मुझे ऐसा लगता है N8N आज भी उतना ही पावरफुल है। इनफैक्ट जो भी नए क्लाउड वाले चीज़ें आ रही है, जो भी फेबल 5 आ गया, ओपस 4.8 आ गया या फिर GLM 5 आ गया, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये N8N को और ज़्यादा पावरफुल बनाती है। तो ये मत सोचो कि N8N मर चुका है, इनफैक्ट ये सोचो कि N8N को एक सुपर पावर मिल चुकी है। सो गाइस, आपने ऑलरेडी देख लिया कि फेबल 5 क्या कैपेबिलिटी रखता है, फेबल 5 N8N के साथ कितना पावरफुल बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। नीचे होस्टिंगर का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपको कल चल के लॉन्ग लाइफ में आपके एक्चुअल में सपोर्ट चाहिए, आप आज VPS के प्राइस को लॉक कर सकते हो, वरना ये जो प्राइजेस है, जैसे मैक की प्राइजेस बढ़ी, जैसे रैम की प्राइजेस बढ़ी, वैसे ये वाला जो है ये आपके लिए आज रैम मोमेंट है, या आपके लिए आज मैक मोमेंट है। अब भी फिलहाल जाके अपना VPS खरीद लो, वरना आप इस प्राइस को वापस कभी नहीं देख पाओगे। थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं जहां पे और धमाका करेंगे N8N और क्लाउड के साथ।